हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच आया हूं मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग का सेकेंड वीडियो को लेकर के। इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें कुल मिलाकर के 15 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किया था। आज मैं 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। ये बेसिकली उन बच्चों के लिए है जो रांची यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, है ना। ये आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चों के लिए सेकेंड सेमेस्टर में कॉमन पेपर है ना। देखिए ये अगर आप सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपका एग्जाम होने वाला है फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आप उसको देखिए अच्छे से, है ना। बाकी किसी प्रकार का अगर इकोनॉमिक्स या कॉमर्स रिलेटेड क्लासेस के बारे में जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। रांची में सिचुएटेड है कोचिंग राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस, जहां आई.कॉम, बी.कॉम, बी इकोनॉमिक्स, एम इकोनॉमिक्स, यूजीसी नेट, सीयूईटी वगैरह का प्रिपरेशन करवाया जाता है, ठीक है। जैसे आपका सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम खत्म होगा, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स दोनों का थर्ड सेमेस्टर जो है वो शुरुआत हो जाएगा तुरंत ही, है ना। तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप क्लास करना चाहते हैं। सेशन 2022 से 26 के लिए है ये, ठीक है। तो चलिए आज क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हम लोग 20 क्वेश्चन टोटल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा आज है, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ डिस्पर्सन। देखिए डिस्पर्सन जो है वो मेजर करता है जो डेटा में वेरिएबिलिटी के बारे में, ठीक है, कितनी वेरिएशंस है ना। तो अगर हम मोड की बात करें तो ये मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी है, ये एवरेज निकालता है। मीन भी सेंटर टेंडेंसी से रिलेटेड है, मीन भी सेंटर टेंडेंसी से रिलेटेड है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वेरिएंस हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, ये मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन से, चूंकि वेरिएंस जो है वो बताता है डेटा की वेरिएबिलिटी के बारे में, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीन डेविएशन ऑफ डेटा। देखिए हमारे पास डेटा है, मान लीजिए एक्स कितना है, 3 है, 10 है, फिर 10 है, 4 है, 7 है, 10 है और 5 है ना। कहता है ये हमारे पास डेटा है और ये डेटा में आपको क्या करना है, आपको मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालना है। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होता है, सिग्मा मॉड्यूलस एक्स माइनस एक्स बार डिवाइड एन, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो क्या करेंगे, हम यहां से मीन निकाल लेंगे। मीन क्या हो जाएगा, देखिए 3, 10, 13 और 10 23, 23 और 4 27, 27 और 7 कितना हो गया 34, 34 और 10 कितना हो गया 44 और 5 49, क्या होगा 49। तो मीन हमारा होगा 49 डिवाइड कितना कितना टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7, तो मीन हमारा आ जाएगा 7, ठीक है। अब हमारा काम है एक्स माइनस एक्स बार निकालना, जो कि क्या होगा, 3 में 7 चला गया -4, 10 में 7 3, फिर 10 में 7 3, 4 में 7 -3, 7 में 7 0, 10 में 7 3, 5 में 7 -2। तो अगर हम लोग इसका मॉड्यूलस निकालें तो मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है, ऑल साइन इन पॉजिटिव, है ना। तो -4 का 4 हो जाएगा, 3 का 3, फिर 3, फिर 3, फिर 0, 3 और 2, सबको सम कर देंगे तो क्या होगा, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार कितना हो जाएगा, 7 और 3 कितना होता है, 7 3 आपका हो गया 10, 10 3 13, 13 3 16 और 2 18, है ना। तो 18/7 हमारा होगा, 18/7, ठीक है। तो 18/7 अगर करें तो कितना आएगा, 2.57 के लगभग में आएगा, ठीक है। आप कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, हमारा आंसर क्या आ रहा है 2.57। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, काफी इजीली बन गया क्वेश्चन हमारा ये। तो चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, है ना। देखिए जो बच्चे ऐसे हैं जो कि मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग में ध्यान नहीं दे पाए हैं, तो पिछला वीडियो भी देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और अभी आज का ये वीडियो भी देख लीजिएगा, काफी ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि हर क्वेश्चन को ऑप्शन के साथ में डिस्कस करूंगा, है ना। कहता है व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना, ऑफ डेटा सेट इफ वेरिएंस इज 121। देखिए वेरिएंस जो होता है वो सिग्मा स्क्वायर होता है, ये है 121, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, रूट अंडर क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर कर देंगे, मतलब वेरिएंस को रूट में डाल देंगे तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 121 का रूट क्या हो गया हमारा 11, आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4,
व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर, कहता है फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लें, है ना। अगर नेचुरल नंबर का आपको निकालना हो स्टैंडर्ड डेविएशन फर्स्ट किसी भी, फर्स्ट 5, फर्स्ट 10, फर्स्ट 9 ऐसे, ठीक है, तो फॉर्मूला होता है उसमें क्या, 1/12 नेचुरल नंबर का स्क्वायर माइनस 1 होल अंडर रूट, ठीक है। एन का मतलब जितना बोला है, फर्स्ट 15 बोला तो 15 हो जाएगा एन के जगह पे, अगर फर्स्ट 5 बोलता तो एन के जगह 5 पुट करते, क्या हो जाएगा 1/12 15 का स्क्वायर माइनस 1 होल अंडर रूट, कितना आएगा 225 माइनस 1 224/12 का रूट। आप इसको निकाल सकते हैं, कितना आएगा हमारा, देखिए इसका आंसर जो है ना 4.32 के आसपास आएगा, ठीक है। क्या आंसर आएगा 4.32, आप कैलकुलेशन चेक करके देख लेना, दिस इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज गिवन 0.53, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दिया हुआ है, दिस इज गिवन एज 0.53, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, देखिए याद रखिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एनीथिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग एनीथिंग, मतलब उसको पी बार से डिनोट करते हैं नॉट हैपनिंग का, ठीक है। इसका सम हमेशा 1 के बराबर होगा, तो ऑब्वियस सी बात है हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, मतलब ए बार इसको बोलते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग, है ना, क्या होगा 1 माइनस 0.53, कितना आएगा 0.47 होगा ना, ऑप्शन दिया है, बिल्कुल दिया है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। देखिए कितना इजी है, अगर आप पढ़े होंगे तो इजी लग रहा होगा, नहीं पढ़े होंगे तो भैया अभी जितना करवा रहे हैं टाइम कम है, जितना करवा रहे कर लीजिए, ठीक है। कहता है इफ E1 एंड E2 दो इवेंट है ना, जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, मान लीजिए ये E1 है, ये E2 है, ये क्या है E1 है E2, मतलब दोनों में कोई कॉमन टर्म नहीं, तो ऐसे सिचुएशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और E2 क्या होगा हमारा आंसर, E1 और E2 हमारा ऐसे सिचुएशन में होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, है ना। ये हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का केस है, राइट। अगर म्यूचुअली इंक्लूसिव होता तो वहां पे क्या करते, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और E2 बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, ठीक है, क्लियर है। तो देखिए हमारे पास सिचुएशन तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ये वाला केस होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 दिया है 0.32 प्लस E2 कितना दिया हुआ है 0.23, क्या होगा आंसर 325 5.0 0.55, ऑप्शन नंबर बी, दिस इज द करेक्ट आंसर, क्लियर है। चलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द सैंपल स्पेस ऑफ एन थ्रो ऑफ डाइस, देखिए एक डाइस को जब थ्रो करे, अगर एक डाई हो हमारा, ठीक है, तो वहां पर सैंपल स्पेस होता है 6, जब 2 डाइस हो, है ना, तो होता है 6 का पावर 2, 3 डाइस हो तो सैंपल स्पेस होता है हमारा 6 का पावर 3, ऐसे कंटिन्यू चलता चला जाएगा। तो अगर n नंबर ऑफ डाइस हो, ठीक है, तो क्या होगा 6 का पावर n हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी 6 का पावर n, ठीक है। अगर हमारे पास मान लीजिए कॉइन रहता है ना, अगर एक कॉइन होता तो क्या होता, सैंपल स्पेस हमारा 2 होता, 2 कॉइन है तो 2 का पावर 2 होता, 3 कॉइन्स है तो फिर क्या होता 2 का पावर 3 होता, उसी तरह से n नंबर ऑफ कॉइन होता तो क्या होता हमारा 2 का पावर n हो जाता सैंपल स्पेस, ये फॉर्मूला है, याद रखिएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ ऑप्शन हमारा क्या है सी, डाइस का पूछा है तो 6 का पावर n, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर 8, है ना। ऑप्शन नंबर 8 कह रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 कहता है द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट लाइज बिटवीन, मतलब प्रोबेबिलिटी होने का जो चांसेस है किस कहां तक होता है, देखिए 100% होने का चांस होगा तो 1 आएगा प्रोबेबिलिटी, एकदम नहीं आने का चांस है तो 0 होगा, इसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता है, तो 0 से 1 के बीच में होगा ना प्रोबेबिलिटी का वैल्यू,
तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एनी इवेंट जो होगा वो क्या होगा, 0 to 1। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 है, टू इवेंट्स ए एंड बी आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। देखो ये ऑप्शन थोड़ा सा हम चेंज कर दे रहे हैं, है ना, ये है, कहता है दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, है ना। देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अभी बताया था ना, जब कुछ भी कॉमन ना हो, अब कुछ भी कॉमन ना हो, है ना, तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब एक कॉमन चीज को बोलते हैं, कितना होगा, ये 5 होगा। 5 का मतलब कुछ नहीं, 0। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी ही था, यही आंसर हमारा है ना। क्लियर है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रहेगा तो ये हमारा 5 हो जाएगा, मतलब शून्य, कोई कॉमन चीज नहीं है। ठीक है, चलिए 10वां नंबर देखिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का एक और चीज समझिएगा। ठीक है, दोनों इवेंट का होने का चांसेस नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि दोनों जो इवेंट ए और बी एक साथ होने का चांस नहीं होगा। ठीक है, अलग अलग होगा। नेक्स्ट है, इवेंट्स ए एंड बी आर सेड टू बी एग्जॉस्टिव इफ। देखो एग्जॉस्टिव कब होता है, जब हमारे पास जितने इवेंट हैं सबकी बात कर रहे हैं, तो मतलब ए यूनियन बी जब होगा एस, मतलब पूरा का पूरा सैंपल स्पेस, तो वो क्या हो जाएगा, एग्जॉस्ट कर जाएगा पूरा। ठीक है, क्लियर है? तो ऑप्शन बी होगा, ए यूनियन बी इक्वल टू सैंपल स्पेस, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अभी मैंने बताया था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का फॉर्मूला, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है, मतलब कॉमन चीज है ही नहीं। अगर म्यूचुअली क्वेश्चन है म्यूचुअली इनक्लूसिव, क्या है क्वेश्चन, म्यूचुअली इनक्लूसिव, तो म्यूचुअली इनक्लूसिव का मतलब है कि दोनों में कुछ कॉमन है, ये ए है ये बी है, ये म्यूचुअली इंक्लूसिव होता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कॉमन चीजें नहीं, म्यूचुअली इनक्लूसिव पूछा है तो मतलब दोनों में कुछ कॉमन है, ये कॉमन है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो होगा हमारा, ए यूनियन बी बोलो या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी बोलिए, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एटलीस्ट वन इवेंट ये बोलिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, कहता है इफ ऑड्स अगेंस्ट एन इवेंट ई आर m/n, मतलब किसी इवेंट का ऑड अगेंस्ट दिया हुआ है m/n के रेशियो में, m/n। ठीक है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ मतलब फेवरेबल इवेंट पूछा है। ठीक है, देखिए ऑड अगेंस्ट का मतलब क्या होता है, अगर ऑड अगेंस्ट है, अगर उसका प्रोबेबिलिटी निकाले ऑड अगेंस्ट, ठीक है, अगेंस्ट का, राइट, तो क्या होगा, पहला टर्म ये अगेंस्ट की बात कर रहा है, तो m/m+n होगा। ठीक है, यहां m का मतलब है अगेंस्ट, n का मतलब है फेवर। ठीक है, जैसे हमारे पास अगर मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, एक डाइस है, इसमें 6 नंबर है, मैंने कहा व्हाट इज द ऑड अगेंस्ट 5, तो 5 कितना बार है, एक बार है ना, तो इसको ऐसे लिखेंगे 1:5, मतलब एक बार, मतलब ऑड इन फेवर पूछा है। मान लीजिए हम लोग सवाल मेरा है ऑड इन फेवर 5, फेवर मतलब 5 कितना, एक है, तो पहले फेवर लिखेंगे फिर अगेंस्ट, मतलब 5 बार, 5 नहीं है, 1 2 3 4 5 बार। अगर पूछता ऑड अगेंस्ट तो लिखते 5:1, मतलब ये जो 5 है वो अगेंस्ट की बात कर रहा है, ये यहाँ पे फेवर की बात कर रहा है। ठीक है, तो इतना दिमाग नहीं लगाना इसमें, है ना, सिंपल सा सवाल है भाई। यहाँ पे अगर पूछा है ऑड अगेंस्ट दिया हुआ है, तो ऑड अगेंस्ट का मतलब है कि जो हमारा m है वो अगेंस्ट की बात कर रहा है, n फेवर की बात कर रहा है, ये क्या है, ये अगेंस्ट की बात कर रहा है, मतलब कोई चीज का नहीं होने का, और ये कोई चीज का होने का। ठीक है, तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट पूछा, मतलब होने का चांस पूछा है, तो होने का चांस ऊपर लिखेंगे n बटा दोनों का सम m+n, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए अगर डिटेल आप पढ़े हो प्रोबेबिलिटी तभी समझ में ज्यादा अच्छे से ये ला आया होगा, नहीं तो हमको पता है थोड़ा प्रॉब्लम आपको हुआ होगा, है ना। चलिए 13 है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ किंग ऑफ हार्ट, है ना। आपको पता है जो कार्ड जितने होते हैं क्या क्या होते हैं, या तो हार्ट होगा वो कार्ड, या डायमंड हो सकता है, ठीक है, या स्पेड हो सकता है, और या तो क्लब हो सकता है। सब में एक कार्ड होता है कौन,
एक हमारा एस है, एक है किंग है, क्वीन है, जैक है, सब में वैसा ही रहेगा, सब में। क्लियर। तो कहता अ किंग ऑफ हार्ट, तो भाई हार्ट में किंग कितने हैं, एक ही है ना, ही किंग हमारे पास। तो क्या हो जाएगा 1/, टोटल कार्ड कितने होते हैं 52 होता है, तो 1/52, आंसर ऑप्शन नंबर ए। कितना इजी था। अगर पूछता ऐसा कि फ्रॉम 52 कार्ड्स जो हैं टोटल कार्ड्स में किंग आने की क्या प्रोबेबिलिटी, सिर्फ ये रहता। तो किंग कितने हैं, हार्ट में एक, डायमंड में एक, स्पेड में एक, क्लब में एक, तो 4/52 हो जाता। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, लीनियर प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम है, मिनिमाइज जेड इक्वल्स टू इतना, सब्जेक्ट टू ये दिया हुआ है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। देखिए लीनियर प्रोग्रामिंग आपके सिलेबस में है, एमसीक्यू पूछेगा सवाल, ठीक है, तो इससे ग्राफिकल तो बन नहीं सकता है, तो अभी सिर्फ हम लोग एमसीक्यू का 2 क्वेश्चन मैंने लाया है, वो आप देख लीजिए। कह रहा है हमें करना क्या है, मिनिमाइज करना है, मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव है इस फंक्शन को मिनिमाइज करना। तो दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जेड इक्वल्स 5x + 2y। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी क्वेश्चन का एक और है, कहता है कंस्ट्रेंट फंक्शन क्या है। देखो ये हमारा ऑब्जेक्टिव हुआ, लेकिन विद सम बाउंड्रीज, ये बाउंड्री दिया हुआ है जिसको हम लोग कंस्ट्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंस्ट्रेंट बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये क्या, ये कौन सा फंक्शन हुआ, कंस्ट्रेंट फंक्शन हुआ। तो ऑप्शन में कोई है दोनों में, यस ये ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। पहला जो सवाल मैक्सिमाइज या मिनिमाइज दिया रहेगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, जो इनइक्वालिटी में सब्जेक्ट टू में कंडीशन दिया रहेगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा कंस्ट्रेंट फंक्शन। ये जो लास्ट में दिया ना x एंड y इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, इसको नॉन निगेटिव फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन निगेटिव, राइट, मतलब x और y निगेटिव नहीं हो सकता है। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एलिमेंट ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग। कंप्यूटेशनल थिंकिंग में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, डिकम्पोजिशन, बिल्कुल, डिकम्पोजिशन का मतलब होता है प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे पार्ट में बांटना। पैटर्न रिकॉग्निशन, उसका कैटेगरी क्या है, किस प्रकार का पैटर्न है वो समझना। एल्गोरिदम का मतलब होता है स्ट्रेटजी, जिससे मतलब स्टेप बाय स्टेप कौन सा स्ट्रेटजी अपनाए जिससे कि जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाए। तो ऑप्शन हमारा डी होगा, सारे के सारे कंप्यूटेशनल थिंकिंग के एलिमेंट्स हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट, विच कंप्यूटेशनल थिंकिंग टेक्निक इन्वॉल्व ब्रेकिंग अ प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पार्ट्स। अभी मैंने बताया था स्मॉलर पार्ट में प्रॉब्लम्स को बांटना इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है ना। एल्गोरिदम तो होता है स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी बनाना, प्रॉब्लम्स को ढूंढ के उसको मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करना, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। सेम सवाल आ गया, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। एल्गोरिदम, एल्गोरिदम इज यूज्ड, है ना, एज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यू पता कर सकते हैं क्या होगा, मतलब प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 19 नंबर, इज ग्रीडी एल्गोरिदम फास्टर। देखिए ग्रीडी मेथड फास्टर तो होता है, क्योंकि जो सामने दिख रहा है वही हमारा, उसी को चूज करते हैं, तो होगा ए हमारा, यस, ठीक है। नेक्स्ट, स्यूडो कोड इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नहीं, इट्स नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये क्या है, ये है हमारा सिंपल प्लेन लैंग्वेज में लिखना, ठीक है, प्रोग्रामिंग के पहले, जिसको प्रोग्रामर और नॉन प्रोग्रामर सब समझ सकते हैं, तो नहीं होगा आंसर, ठीक है। स्यूडो कोड जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। क्लियर। तो ये था आज का आपका ये मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग का एमसीक्यू। मुझे उम्मीद है ये काफी आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।